श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। रामायण पढ़ने से मन को बहुत शांति मिलती है। इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 16वां विश्राम चल रहा है और 9वां पारायण चौथा विश्राम चल रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास का समय चल रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी नंगे पांव वन में विचर रहे हैं। एक बरगद के पेड़ के नीचे प्रभु छां में विश्राम करते हैं रात में वही, और उसके बाद सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद कंदमूल हल्का आहार लेते हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे चलते हैं। फिर आज वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। प्यारे, बहुत सुंदर संवाद है। चौपाई हिंदी सही सुने। और इधर वाल्मीकि जी जब प्रभु श्री राम जी के आगमन का समाचार सुनते हैं तो वे लेने के लिए, अगवानी के लिए आते हैं आनंदित होकर। प्यारे, बहुत सुंदर संवाद है, सुने। आप भी पढ़ें। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे, इस समय नवरात्र चल रहा है। माता रानी की महिमा, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की, प्रभु श्री राम जी की, भोलेनाथ की आप सब पर हमेशा कृपा बनी रहे। प्यारे, सभी खुश रहें, मस्त रहें। प्यारे, सुने रामायण। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि भरद्वाज से मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। आगे राम लखनु बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिया सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। मुनि बोले, आगे श्री राम जी, पीछे लक्ष्मण जी शोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। बहुर कहाऊं छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन माधे रति लसई। उपमा बहुर कहाऊं जिय जोई, जनु बुध विधो विच रोहिणी सोई। मुनि बोले, फिर जैसी छवि मेरे मन में बसी है। मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मुनि भरद्वाज जी से गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। प्यारे, बोले, फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति, कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सविता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाइन लाए। मुनि बोले, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखते हुए सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाएं, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी
दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिया प्रीति सुहाई, बचन अगोचर के में कही जाए। खग मृग मगन देखी छवि होहि, लिए चोरी चितराम बटोहे। मुनि बोले, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति की वाणी का विषय नहीं है, प्रीति की वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम आनंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगमो आनंदुते, बिनु श्रम रहे सिराए। मुनि बोले, प्यारे पथिक, सीता जी से दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम के आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अजहु जासुर सपने काओ, बसहु लखनो सिय राम बटाओ। राम धाम पथ पाए सोए, जो पथ पाओ कबहु मुनि कोई। मुनि बोले, आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आवसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमिता सिय जाने, देखी निकट बटु शीतल पानी। ताहा बस कांद मूल फल खाए, प्रात नहाई चले रघुराए। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहां ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जल पावन। मुनि बोले, सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मांजो मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाल करहि, विरहित बैर मुदित मन चरहि। मुनि बोले, सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं।
और भय से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुचि सुंदर आश्रमो निरखे, हर से राजीव नयन। सुनि रघुबर आगमनो मुनि, आगे आए बोले न। मुनि बोले, पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्रय महियाने। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। मुनि बोले, श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल फल लाकर मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारे। तब कर कमल जोरी रघुराए, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि बोले, मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदस्य हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से कहते हैं, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा। प्रभु बोले, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विषुबदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दीन बनुरानी। प्रभु कहते हैं, मुनिनाथ आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए वैर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराओ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। वाल्मीकि जी से प्रभु श्री राम जी कहते हैं, प्रभु पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा
भाई का राजा होना, फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देखी पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आय सोए, मुनि उदबे गुण पावे कोई। प्रभु कहते हैं, हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त ना हो। मुनि तापस जिन ते दुख लाहि, ते नरेश बिनु पावक दाहि। मंगल मूल विप्र परितोषो, दाई कोटि कुल भूसुर रोसो। मुनि बोले, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वह राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असजिय जानी कहिय सोई ठाओ, सिय सौमित्र सहित जरा जाओ। सिय सौमित्र सहित जाओ, ताहर चिरुचिर परन त्रनशाला। वासु करो कछु काल कृपाला। मुनि बोले, ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं, और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। ये प्रभु श्री राम जी वाल्मीकि जी से कहते हैं, और आगे कह रहे हैं, सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहाऊ अस रघुकुल के तो, तुम पालक संतत श्रुति से तो। मुनि बोले, श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य है हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालती हरति, रुख पाए कृपा निधान की। जो साहस शीशु आये, सुमाहि धरु लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खलनि से चरनी। बोले, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रूप पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती है। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। मुनि कहते हैं, दुष्ट राक्षसों की सेना का
नाश करने के लिए चले हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। राम स्वरूप तुम्हार बचन, अगोचर बोधि पर। अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित अगम कहा। मुनि बोले, हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जगु पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि साम नचा मनियारे। त्यों न जानहि मरम तुम्हारा, त्यों न जानहि मरम तुम्हारा। और तुम्हीं को जान निहारा। मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वह भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानै जय देवो जनाए, जानत तुम्हें होई जाए। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चांदन। मुनि बोले, वाल्मीकि जी कहते हैं, आपको वही जानता है। मुनि बोले, वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते भी वह आपका ही स्वरूप बन जाता है, स्वरूप हो जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। मुनि कहते हैं, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतनु धरे हो शांत सुर काजा, काहू करहु जस प्राकृत राजा। वाल्मीकि जी कहते हैं, आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। मुनि बोले, राम देखे सुनी चरित तुम्हारे, राम देखे सुनी चरित तुम्हारे। जड़ मोहि बुध होय सुखारे, तुम जो कहो करहु सब साचा। जस काछिय तस चाहिए नाचा। मुनि वाल्मीकि जी बोले, हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं, वह सब सत्य उचित है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार का करना ठीक ही है।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। पूछो मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तहाँ देहु कहीं, तुम ही दिखाओ ठाओ। मुनि बोले, आपने मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। ये मुनि वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मुनि कहते हैं आप जहाँ ना हो, क्योंकि प्रभु श्री राम जी श्री हरि नारायण सर्वव्यापक है, अनंतमय है, अनंत स्वरूप है, कड़कड़वासी है, घटघटवासी है। इसलिए मुनि कहते हैं, सुन मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन बहु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, वाणी मधुर अमिया रस बोरे। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी राह से खुल जाने के डर से श्री रामचंद्र जी राह से खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए, सकुचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, सुनो राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊं सिया लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी सुनिए, अब मैं वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर, नदियों से भरहि निरंतर होई न पूरे। तिनके ही तुम कहो ग्रारो रे, लोचन चातक जिन करी राखे, राही दरस जलधर अभिलाखे। मुनि बोले, निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके लिए आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निद्राहि सरित सिंधु सर भारे, रूप बिंदु जल होई सुखारे। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बांधु सिया सार गुनायक। मुनि बोले, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से ही सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय रूप के स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मुनि बोले,
जैसो तुम्हारे मानस विमल, हंसिनी जिया जासो। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसोयतासो। मुनि कहते हैं, आपके यश रूपी निर्मल मानस सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि कहते हैं, राम जी आप उसके हृदय में बसिए। प्यारे प्रभु सबके हृदय में ही रहते हैं, इसीलिए कहते हैं घटघट बासी। हृदय की बात प्रभु तक पहुंच जाती है सच्चे दिल से, सच्चे भाव से। प्यारे सुने, आनंद लें। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद पूरा पाठ सुनने के लिए। और आगे का संवाद कल सुनाएंगे। जय श्री राम, जय जय सिया राम।